आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बता दें, महत्वपूर्ण सूचना है कि आप लोगों का क्लास जो है मंगलवार को, मतलब कि मंगलवार से आप लोगों का क्लास जो है ऑफलाइन वो शुरू हो जाएगा। और इसके ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग जो आपका ऑफिस का नंबर है इस पर, या एक और कुणाल सर का जो नंबर है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सूचना है। आते हैं आप क्वेश्चन पर। तो कल हमने जो पढ़ा था थेल्स थ्योरम, तो उस पर एक क्वेश्चन सिंपल सा देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन है, उससे आपका कुछ और कंसेप्ट क्लियर होगा। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नांकित आकृति में एडी जो आपका है 1.5 सेंटीमीटर है दिया हुआ, डीबी आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एई दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है कि डी जो है बीसी के क्या है, समानांतर है। डी समानांतर है किसके, बीसी के। यह जो सिंबल होता है क्या चीज का होता है, समानांतर का होता है। तो आपको बताना है कि ईसी और एसी का लंबाई कितना होगा, मतलब कि यह ईसी जो है कितना होगा और एसी ए से लेके सी तक का लंबाई क्या होगा, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिए गए चित्र एबीसी में एबीसी आपका क्या है, दिया हुआ है कि डी जो है वो समानांतर है किसके, बीसी के। तो आपको पता है कि डी अगर समानांतर है बीसी के, तो थेल्स थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे क्या, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से इसका जो भुजा होगा वो क्या होगा, समानुपाती होगा। कल हम आपको बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि ये ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी, और एक बी सी के समानांतर अगर हम डी रेखा खींचते हैं तो हम क्या लिख सकते थे, तो लिख सकते थे कि ए डी बटा बी डी बराबर होगा ए बटा ई सी के। ये हम कल बताए थे प्रूफ करके। ठीक है, ये आपका थेल्स थ्योरम है। क्या है, थेल्स थ्योरम है। तो उसी का है यहाँ पर हम यूटिलाइज करके क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ये त्रिभुज एबीसी में यहाँ डी जो है बीसी के समानांतर दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि एडी बटा बी डी, एडी बटा बी डी ये बराबर होगा किसके, तो ए बटा ई सी के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बटा में ई सी। ठीक है, एडी, तो एडी आपको दिया हुआ यहाँ पर है कितना, 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.5। बीडी कितना दिया हुआ है, तो डीबी कह लीजिए या बीडी कह लीजिए, बात एक ही है। तो ये 3 दिया हुआ है बराबर एई, तो ए आपको दिया हुआ है 1, और ईसी, तो इसी आपको दिया हुआ नहीं, तो इसी रहने दीजिए। ठीक है, इसी आपको निकालना है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर 1.5 है, तो यहाँ से डेसिमल अगर कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ पर नीचे में आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको अगर आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो 3 पंचे 15, 5 दूना 10, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 बराबर 1 ईसी। क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर। ईसी कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें क्या था कि ईसी बताइए कि ईसी कितना है, तो ईसी आपके पास कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको ये बताना है कि एसी कितना है। तो अगर मान लीजिए कि हमको एसी का लंबाई चाहिए, ए से लेके सी तक का लंबाई चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमको ये ए और ईसी पता होना चाहिए। तो ईसी तो हमारे पास आ गया है, और ए हमको पहले से पता है कितना, कि ए है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ए सी बराबर ए ई प्लस में ई सी, और ए हमको पता है 1 और ई सी हमारे पास आया है 2। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो ए सी आपका कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया कि ए सी आपका पूरा कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और ई सी आपका कितना है, तो ई सी आपका 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यही था आपका क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है ये दिया हुआ है कि बगल के चित्र में यदि एलएम समानांतर सीबी के है, मतलब कि यह जो आपका एक चित्र दिया हुआ है जो चतुर्भुज का है, इसमें दिया हुआ है कि एलएम समानांतर है सीबी की। यह जो एलएम है ये किसके समानांतर है, सीबी के। और दिया हुआ है कि एलएन जो है, ये जो एलएन है किसके समानांतर है, सीडी के समानांतर है। तो आपको ये प्रूफ करके लाना है कि ओ एम बटा ओबी का जो रेशियो होगा, ओ एम बटा में ओबी का जो रेशियो होगा, ओ एन बटा ओडी के रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर थेल्स पर में तो यहाँ पर लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि हम थेल्स पर में पढ़े तो थेल्स पर में यहाँ पर अप्लाई होगा। अब यहाँ पर बात यह है कि हमको इस किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कल हम आपको बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका त्रिभुज है ए बी सी, बी सी के समानांतर डी एक रेखा खींचा हुआ है। तो पहला तो हम प्रूफ किए थे कि लिख सकते हैं हम क्या, ए डी बटा बी डी बराबर ए बटा ई सी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमको बताया था कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो ए डी एक बार लेंगे, ए डी, और एक बार पूरा क्या ले लेंगे, ए बी, और एक बार क्या लिख सकते हैं, ए ई, और बटा में पूरा लिख सकते हैं ए सी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कल हम आपको बताए थे कि लिख सकते हैं।
तो उसी तरह से अगर हम ध्यान दें तो हमको यहाँ पर जो प्रूफ करना है वो देखिए कि OM है, मतलब ये छोटा त्रिभुज है तो इसमें क्या है OM, और फिर बड़ा त्रिभुज OBC है तो इसमें क्या लिया गया है OB, ठीक है, OM बटा में OB है। उसी तरह से जैसे यहाँ पर त्रिभुज छोटा AD जो था उसमें से AD हम लिए थे और पूरा में क्या लिए थे, बड़ा जो त्रिभुज था उसमें क्या लिए थे, एक मिनट, AD बटा में AB होगा, AD बटा में ये तो यहाँ ये आपका AD है और पूरा आपका क्या है AB। उसी तरह से छोटा जो त्रिभुज यहाँ पर ADE है उसमें का क्या लिए AE, और पूरा बड़ा जो त्रिभुज ABC है उसमें का हम क्या लिए AC, ठीक है। तो उसी तरह से हमको यहाँ पर क्या करना होगा, जब हम यहाँ हमको पता है कि ये LM जो है वो BC का क्या है, समानांतर है, तो जब समानांतर है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं OM बटा में OB, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं OL बटा में OC, ठीक है। तो इसी तरह का हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि क्वेश्चन आपको दिया है तो पहले अच्छे से उसको पढ़िए, उसके बाद आप वहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए कि वहाँ पर आपका प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना थॉट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो त्रिभुज है, यहाँ पर एक पहला हम ले लेंगे OBC, दूसरा ले लेंगे OCD, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज OBC में, OBC में हमको क्या पता है कि हमको पता है कि ये LM जो है ये BC के क्या है, समानांतर है, तो क्या लिख सकते हैं LM समानांतर BC, ठीक है। जब LM समानांतर BC होगा तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हैं, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से भी लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख दिए थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं OM बटा में OB, OM बटा में OB बराबर OL बटा OC। ऐसा हम क्यों लिखे, हम आपको बता दिए कि हम लिखने के लिए ये भी लिख सकते थे कि OM बटा MB बराबर होगा OL बटा LC के, लेकिन वो नहीं लिखे, ये हम क्यों लिखे, क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है वो इसी तरह से आएगा, ठीक है। और हम बताए थे कि ऐसा हम लिख सकते हैं। तो OM बटा OB हो गया, OM बटा OB हो गया, OL बटा OC हो गया, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब लिखेंगे त्रिभुज OCD में, OCD में, OCD में क्या है, तो यहाँ पर आपको पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये LN जो है किसके समानांतर है, CD के समानांतर है, तो क्या लिखेंगे LN समानांतर CD। जब LN समानांतर CD होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से ही लिखेंगे। थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं OL बटा में OC, OL बटा में OC, OL बटा में OC, और यहाँ पर लिख सकते हैं ON बटा में OD, यहाँ पर हो गया ON बटा में OD, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अगर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखेंगे तो दोनों का एक साइड क्या है, बराबर है, तो एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, तो लिख सकते हैं OM बटा OB जो होगा, OM बटा OB जो होगा किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा ON बटा OD के, ON बटा OD के। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अभी हम यही बता रहे हैं। फिर थेल्स प्रमेय का जो आपका विलोम है, इसके बाद हम थ्योरम बताते हैं उसका, जो आपका विलोम है पहला का, उसके बाद आगे भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अगला जो आपका थ्योरम है, ये थ्योरम नंबर आपका 2 है, जिसको हम थेल्स प्रमेय का विलोम भी कहते हैं। तो इसका जो स्टेटमेंट है, कथन है, कुछ इस तरह से है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, मैंने लिखा हुआ कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यहाँ पर क्या है, दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब कि समान अनुपात में क्या करता है, बांटता है, तो यह जो रेखा होगा, मैंने जो लाइन इसको क्या करता है, बांटता है, वह जो रेखा होगा तीसरी भुजा क्या होगा, समानांतर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि एक आपके पास त्रिभुज है, मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये आपका क्या है, सी है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, तो जैसे मान लीजिए कि हम भुजा लेते हैं एक AB और एक ले लेते हैं AC, इसको कोई एक रेखा है, कोई एक मान लीजिए कि क्या है, रेखा है, कोई L रेखा होगा, ठीक है। ये एक रेखा है जिसको क्या कर रहा है, समानुपात में बांट रहा है। समानुपात में बांटने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यह जो है यहाँ पर D है और यहाँ पर ये E है, माने कि AB को D बिंदु पर काटता है और AC को E बिंदु पर काटता है, ठीक है। तो AB को D बिंदु पर काटता है, AC को E बिंदु पर काटता है, तो वो इस तरह से काटता है कि ये AD और DB का जो रेशियो है ना, वो AE और EC के रेशियो के क्या है, बराबर है, मतलब कि समान अनुपात में बांटता है। ये आपको दिया हुआ है कि समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती
है, तो आपको बताना है कि यह जो रेखा होगा ना, यह जो डी रेखा है, मतलब कि यह जो एल रेखा है, ठीक है, वो तीसरी भुजा जो यहाँ पर बीसी है, इसके क्या होगा, समानांतर होगा। मतलब कि आपको यहाँ पर प्रूफ क्या करना है, कि आपको प्रूफ करना है कि बीसी जो है वो डी के क्या है, समानांतर है। शेष प्रमेय में क्या था कि अगर समानांतर है तो समानुपात में बांटेगा, यहाँ पर क्या है कि समानुपात में अगर है तो समानांतर होगा, तो दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो यही हमको करना है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए हम बनाए थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ रचना करेंगे। डी को सी से मिला दिए, बी को ई से मिला दिए, डी से डीएम लंब डाल दिए, ई से ईएन लंब डाल दिए। एक बात और देखिएगा, जैसे कल हम बताया था, जैसे हम बताए थे कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि इसके बढ़ाए हुए भाग पर अगर यहाँ पर हम लंब डाल रहे हैं, मान लीजिए कि लंब हम डाल दिए एम, ठीक है ना, तो यह एम जो लंब होगा ये बीसी के लिए भी होगा और ये एम जो लंब होगा पूरा सीएम के लिए भी होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एक लाइन है, इस पर अगर हम लंब डाले हैं, ठीक है, ये मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ए बी है, ठीक है। तो ए बी पर अगर हम मान लीजिए कि लंब डाले हैं, ठीक है, ए बी पर मान लीजिए कि ये हम एम एन लंब डालिए, ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ से हम देते हैं डी, ठीक है, तो यह जो एम एन लंब होगा यह सिर्फ ए बी के लिए ही नहीं होगा, ए बी के लिए भी होगा, ए एन के लिए भी होगा, एन डी के लिए भी होगा, पूरा एन बी के लिए भी होगा, ठीक है ना। तो यह जो लंब है इसका कुछ जो पार्ट होगा उसके लिए भी क्या होगा, ये लंब होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ई एन हम लंब डाले हैं किस पर, ए बी पर, तो ए बी पर लंब डाले हैं तो यह हम ए डी पर भी ले सकते हैं, ए पर भी ले सकते हैं, इसी पर भी ले सकते हैं। अगर यहाँ इधर डीएम की बात करेंगे तब, अगर मान लीजिए कि अगर हम ई एन की बात करते हैं तो यह ई एन जो लंब डाला गया है पूरा ए पर डाला गया है, तो ए बी पर अगर हम डाले हैं तो इसको हम ए डी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बी डी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और पूरा ए बी के लिए भी अप्लाई हम कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे मान लीजिए कि डी से डीएम लंब डाले हैं एसी पर, तो एसी पर डाले हैं तो इसको हम यूटिलाइज ए के लिए भी कर सकते हैं, इसी के लिए भी कर सकते हैं और पूरा एसी के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब आते हैं, तो ये तो हम क्या किए कि फिगर बना लिए जो आपका स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हम लिखते हैं विशेष प्रतिक्रिया। तो विशेष प्रतिक्रिया में होता क्या है कि जो आपको प्रश्न में दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, उसी को हम विशेष प्रतिक्रिया के फॉर्म में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में आपको दिया गया है क्या कि दिया गया है कि एडी बटा बीडी है और एई बटा ईसी है। तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है आपको, सिद्ध क्या करना है कि बीसी जो होगा वो समानांतर होगा किसके, डी के। आपको स्टेटमेंट से सिर्फ यही दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ, आपको दिया हुआ यही है कि एडी बटा बीडी जो है वो ए बटा ईसी के क्या इक्वल है। तो आपको प्रूफ करना है कि बीसी समानांतर डी आना चाहिए। अब हम एक्स्ट्रा क्या किए हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन किए हैं, रचना किए हैं, या बनावट भी आप लिख सकते हैं। तो रचना हम क्या किए हैं कि बी को ई से मिला दिए हैं, सी को डी से मिला दिए हैं, तो बी को ई तथा सी को डी से मिलाया गया है और क्या किया गया है, तो डीएम लंब डाला गया है किस पर, तो डीएम लंब डाला गया है एसी पर और ईएन लंब डाला गया है, ईएन लंब डाला गया है एबी पर, तो ईएन लंब एबी, ठीक है। इतना आप कंस्ट्रक्शन से किए हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि इतना जो है आप अपने मन से किए, ठीक है ना। ये आपको स्टेटमेंट में नहीं था कि आपको इस तरह से करके प्रूफ करना, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, तो उसको हम यहाँ पर लिख दिए। अब आते हैं प्रमाण में। प्रमाण मतलब कि हम क्या क्या एविडेंस यहाँ पर दे रहे हैं कि कैसे कैसे करके हम प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे आप थेल्स थ्योरम प्रूफ किए हैं उसी तरह से है, थोड़ा सा लास्ट में प्रोसेस चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसा ही कल निकाले थे। त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, एडी का क्षेत्रफल, तो आपको पता है कि त्रिभुज का जो बेसिक फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो एडी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दो तरीके से निकालेंगे। तो जब अगर हम ईएन को लंब लेंगे, ईएन लंब लेंगे, तो आपको पता है कि जिस भुजा पर लंब डालते हैं वो भुजा आपका क्या होता है, आधार हो जाता है। तो जब ईएन लंब लेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। अब एडी ही क्यों ले रहे हैं, पूरा एबी क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमको सिर्फ एडीई का ही क्षेत्रफल निकालना है। एडीई का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, एडी। अगर मान लीजिए कि पूरा अगर हमको एबीसी का क्षेत्रफल निकालना होता तो हम क्या लेते, तो 1/2 गुना ए बी और गुना में क्या लेते, ई एन लेते। बस समझ में आ रहा है कि जितना हमको क्षेत्रफल निकालना है तो उतना ही हम आधार लेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा लेंगे, ठीक है। तो हमको ए डी का ही निकालना है तो हम आधार ए डी ही लेंगे, ठीक है ना, और लंब क्या लेंगे, ई एन। अगर पूरा हमको कहा जाता कि आप निकालिए ए ई बी का,
तो ए ई बी का कहा जाए तो हम क्या करते हैं 1/2 गुना ए बी, और गुना में क्या लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर जो लम आपका क्या है ई एन को हम लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1/2 गुना आपका यहाँ पर जो आपका है 1/2 हो गया, गुना आपका आधार जो यहाँ पर है वो क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया ए डी, और गुना इस पर जो लंब है आपका क्या है ई एन, तो यहाँ पर हो गया ई एन। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम बात करें ए डी का निकालेंगे, उसको हम निकालेंगे किसका, डी बी ई का, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो जब बी डी का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 1/2 गुना बी डी ई है, क्या है बी डी ई है। तो जब बी डी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आधार क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बी डी और गुना यहाँ पर इसका लंब क्या हो जाएगा, तो लंब यहाँ पर भी ई एन ही होगा। तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, और नीचे हो जाएगा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुना ए डी ई एन 1/2 गुना बी डी गुना हो गया ई एन सी एन कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो रिजल्ट आ गया क्या आ गया ए डी बटा बी डी आ गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन ए, ठीक है, इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया ए डी का और बी डी का जो रेशियो है वो ए डी बटा बी डी के इक्वल है। अब फिर से हम ए डी का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो लिखेंगे क्या त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल। तो अब जो है आधार और लंब हम यहाँ पर क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। तो 1/2 हो जाएगा, आधार जो आपका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, और इस पर लंब आपका क्या है डी एम। तो ए बटा क्या हो गया डी एम, ये हो गया समीकरण 3। और उसी तरह से त्रिभुज यहाँ पर हम निकालेंगे डी ई सी का, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुना यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा ई सी हो जाएगा, तो ई सी हो गया, और गुना में क्या हो जाएगा डी एम। समीकरण हो गया 4। समीकरण 3 और 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड क्यों करें क्योंकि रेशियो में हमको निकालना है, क्योंकि ये रेशियो ही हमको यहाँ पर दिया है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल और बटा में हो जाएगा त्रिभुज डी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना ए ई गुना क्या है डी एम है, और बटा में क्या है 1/2 गुना ई सी गुना क्या है डी एम। डी एम से डी एम कैंसिल हो गया, हाफ से आप कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया ए ई बटा ई सी आ गया। यह जो आपका हो गया ये आपका क्या हो गया समीकरण बी। समीकरण ए आपके पास था, समीकरण बी था, ठीक है। अब आपको दिया गया क्या है, तो लिखिएगा क्या दिया गया है आपको, मैंने दिया गया है क्या चीज़ से, तो आपको स्टेटमेंट जो है उसी से आपको दिया गया है कि ए डी बटा बी डी जो है, ए डी बटा बी डी जो है वो किसके बराबर है ए ई बटा ई सी के बराबर है, ये आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ए डी बटा बी डी किसके बराबर है, तो ए डी बटा बी डी जो है आपका बराबर है त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, ए डी का क्षेत्रफल और बटा में त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, और बराबर अगर हम ए ई अपॉन ई सी की बात करें तो ए ई अपॉन ई सी जो है आपका किसके बराबर है, तो आपका बराबर है त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, ए डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी सी का क्षेत्रफल, डी सी का क्षेत्रफल। अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ भी ए डी है यहाँ भी ए डी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपके पास क्या बच गया, तो त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बराबर, जैसे देखिए यहाँ पर एक बच गया तो क्रॉस गुना करेंगे तो बी डी हो गया, यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा त्रिभुज डी सी का क्षेत्रफल। ये बराबर आ गया, ये दोनों क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ गया बराबर आ गया, और बराबर आ गया। और ध्यान से हम देखें तो हमारा जो यहाँ पर त्रिभुज बी डी ई है उसमें भी डी है, और त्रिभुज डी ई सी है उसमें भी क्या है डी है, मतलब कि दोनों का आधार क्या है सेम ही है। तो लिखेंगे क्या साथ ही डी, साथ ही दोनों त्रिभुज का
आधार समान है। तो आधार समान है, तो आधार समान है और त्रिभुज भी क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या आ गया, बराबर आ गया। तो आधार समान हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों जो है एक ही जोड़ी समानांतर रेखाओं के बीच में क्या है, स्थित है। इसका मतलब क्या होगा कि डी जो होगा वो किसके समानांतर होगा, बीसी के समानांतर होगा। तो यहाँ पर क्या प्रूफ हो गया कि डी जो है वो समानांतर है किसके, बीसी के। ठीक है, तो इस तरह से यह जो आपका था पर में क्या हो गया, दूसरा प्रूफ था ये आपका। इसको फिर से एक बार हम बताते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि त्रिभुज BDE का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज BDE का जो क्षेत्रफल है वो त्रिभुज DEC के क्षेत्रफल के क्या आ गया, बराबर आ गया। और क्षेत्रफल बराबर आ गया और उसमें आधार भी क्या है, कॉमन है। आधार कॉमन होने का मतलब क्या है कि दोनों में एक ही आधार है। ठीक है, या ओवरऑल ऐसे कह ले कि दोनों में एक भुजा क्या है, कॉमन है। तो ऐसा कब होता है, जब क्षेत्रफल भी बराबर हो गया, आधार भी बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों जो भुजा है, जिस भुजा में ये दोनों क्या है स्थित है, दोनों क्या है आपका समानांतर होगा, तभी जाके क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। हम आपको बताए थे कि समान आधार और एक ही जोड़ी समानांतर रेखाओं के बीच स्थित जो त्रिभुज होता है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि डी समानांतर हो गया आपका BC। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर इस पर भी हम लोग कल क्वेश्चन देखेंगे।